चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज के इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट और विश्लेषण में हम मानव मनोविज्ञान और इतिहास के एक ऐसे विषय को खंगालने वाले हैं जो लिटरली दिमाग घुमा देने वाला है। एक प्रोफेसर के नजरिए से हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे शीत युद्ध के बिल्कुल असली सैन्य रहस्य समय के साथ इंटरनेट की सबसे बड़ी आधुनिक लोक कथाओं और एलियन कहानियों में बदल गए। तो बिना किसी देरी के चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। स्क्रीन पर जो हमारा इन्वेस्टिगेशन डोजियर है वो दरअसल इस पूरी कहानी का रोड मैप है। एक वायरल प्रैंक से लेकर रॉसवेल और शीत युद्ध का वो पागलपन, फिर वो अल्टीमेट सरकारी कवर अप, एलियन साजिशों का पर्दाफाश और अंत में सबसे बड़ा सवाल कि ये मिथक आज भी कायम क्यों हैं। हम इस कहानी को उल्टे क्रम में ट्रैक करेंगे, मतलब आज के एक ग्लोबल डिजिटल प्रैंक से शुरू करके पीछे 1950s के दशक की असल जासूसी तक जाएंगे। भाग एक वायरल प्रैंक की शारीरिक रचना और 2019 का स्टॉर्म्ड एरिया 51 इवेंट। हमारी कहानी शुरू होती है एरिया 51 के सबसे चरम बिंदु से। एक ऐसा विशाल वायरल इंटरनेट इवेंट जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और ये सब शुरू कैसे हुआ? एक मशहूर पॉडकास्ट पर बॉब लिजार नाम के शख्स ने एलियन तकनीक पर काम करने का दावा कर दिया। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर जो चिंगारी लगी वो जंगल की आग की तरह फैल गई। अब जरा इस बेतुकेपन के स्केल को समझिए। 20 लाख, जी हां, फेसबुक के एक मजाकिया इवेंट पर 2 मिलियन लोगों ने एरिया 51 के मिलिट्री बेस पर धावा बोलने के लिए हामी भर दी। और उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? जापानी एनिमे वाली नारुतो रन दौड़ लगाना, ताकि कथित तौर पर मिलिट्री की गोलियों को चकमा दिया जा सके। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए तो मास हिस्टीरिया और इंटरनेट की ताकत का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कोई हो। लेकिन अब असली कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ ऑनलाइन दुनिया के 20 लाख लोग और दूसरी तरफ एरिया 51 के पास मौजूद इकलौते रेगिस्तानी गांव रेचल की कुल आबादी, जो सिर्फ 54 थी। इंटरनेट की उस फैंटेसी और नेवादा की उस सूखे अलग थलग रेगिस्तान की असलियत के बीच का ये अंतर वाकई हैरान करने वाला था। खैर, जब वो तथाकथित हमला करने का दिन आया तो क्या हुआ? वो एक बिल्कुल शांतिपूर्ण पार्टी में बदल गया। लगभग 6000 लोग 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैले नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के बाहर इकट्ठा हुए। इस इवेंट का नाम पड़ गया एलियन स्टॉक। लोगों ने बस टेंट लगाए, म्यूजिक बजाया और एंजॉय किया। किसी ने भी वास्तव में उस कड़ी सुरक्षा वाले बेस के अंदर घुसने की हिमाकत नहीं की। लेकिन इस डिजिटल मजाक की एक बहुत ही असली कीमत भी चुकानी पड़ी। उस दूरदराज के इलाके में इतनी बड़ी भीड़ को संभालने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन के लगभग $3 लाख खर्च हो गए। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया का एक छोटा सा प्रैंक असल दुनिया में कितना भारी आर्थिक प्रभाव डाल सकता है। भाग 2, रोजवेल और शीत युद्ध का पागलपन, एक किंवदंती का जन्म। चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि 1947 की उस मशहूर रोजवेल घटना की मीडिया कवरेज ने किस तरह पहली बार लोगों के दिमाग में एलियंस की छवि बनाई। यहीं से तो इस पूरी आधुनिक लोक कथा का जन्म हुआ था। ये टाइमलाइन उस अराजक मीडिया चक्र को दिखाती है। सेना के बयानों में जो पलटी मारी गई वो देखिए। 8 जुलाई को कहते हैं कि फ्लाइंग डिस्क मिली है, और अगले ही दिन बयान वापस कह दिया कि अरे नहीं, वो तो बस एक मौसम का गुब्बारा था। 1994 में जाकर पता चला कि वो असल में प्रोजेक्ट मुगुल का एक परमाणु निगरानी उपकरण था। सेना के इन्हीं विरोधाभासी बयानों ने सबसे पहले जनता का भरोसा तोड़ा और मीडिया के जरिए अफवाहों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। 1954 आते आते दुनिया भर में जो राइवलरी और परमाणु युद्ध का खौफ था, उसने तत्कालीन राष्ट्रपति आइजनहावर को एक कड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। सोवियत संघ पर नजर रखने के लिए अमेरिका को स्पष्टता से ज्यादा तकनीकी गोपनीयता की जरूरत थी, और इसी पूर्ण गोपनीयता की मांग ने CIA को नेवादा की एक सूखी झील ग्रूम लेक तक पहुंचाया, जिसे आज हम एरिया 51 के नाम से जानते हैं। भाग 3, अंतिम सरकारी कवरअप, आसमान में जासूस। चलिए देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। ये जानकर हैरानी होती है कि कैसे सरकार ने सक्रिय रूप से उस एलियन वाले डर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये एक बेहद सॉलिड और सोची समझी सैन्य रणनीति थी। यहां सीधे तौर पर मिथक और वास्तविकता की तुलना हो रही है। आम लोगों ने देखा कि 26,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ अजीब सी बेहद तेज और चमकदार डिस्क सूरज की रोशनी में चमक रही हैं, और असलियत क्या थी? वो U-2 और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे टॉप सीक्रेट शीत युद्ध वाले विमान थे।
जब ये अजीबो-गरीब आकार वाले विमान इतनी ऊंचाई पर 3400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते थे तो उन पर पड़ने वाली सूरज की किरणें उन्हें किसी चमकती हुई एलियन डिस्क जैसा दिखाती थीं। और ये कोट पूरी सच्चाई बयां कर देता है। 1950 के दशक के दौरान यूएफओ देखे जाने की घटनाएं यूट्यूब उड़ानों के लिए सुविधाजनक कवर अप बन गईं। मतलब सरकार ने जानबूझकर यूएफओ की अफवाहों को फैलने दिया। अगर हम इसे एक रणनीतिक नजरिए से देखें तो एक मास्टर स्ट्रोक था। जनता का ध्यान उड़न तश्तरियों पर अटका रहा और इस तरह अमेरिका के बेहद सेंसिटिव राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोजेक्ट्स सोवियत जासूसों की नजरों से बचे रहे। भाग 4 एलियन साजिशों का पर्दाफाश, तथ्य बनाम कल्पना। अब इस बात पर फोकस करते हैं कि कैसे रोमांचक एलियन कहानियों को जिंदा रखने के लिए अक्सर सीधे और स्पष्ट वैज्ञानिक सबूतों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। ये इंसानी फितरत का एक ऐसा पैटर्न है जहां रोमांच हमेशा बोरिंग सच पर भारी पड़ जाता है। बॉब लेजार के दावों का मामला इसका परफेक्ट उदाहरण है। उन्होंने खुद को MIT का शोधकर्ता बताया, जो बाद में एकदम मनगढ़ंत साबित हुआ। उन्होंने 1989 में दावा किया था कि एलिमेंट 115 नाम का एक एलियन पावर सोर्स है जिसमें एंटी ग्रेविटी गुण है। लेकिन जरा रुकिए, 2003 में जब रूसी वैज्ञानिकों ने असल में 115वां तत्व मॉस्कोवियम बनाया तो उसमें ऐसा कोई भी एंटी ग्रेविटी गुण नहीं पाया गया। विज्ञान ने कल्पना की पूरी तरह से हवा निकाल दी। और ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि आज हम सरकारी पारदर्शिता के दौर में हैं। CIA और पेंटागन ने गुप्त दस्तावेजों की एक बाढ़ सी ला दी है। 2013 में एरिया 51 को मान लिया गया, 2017 में 13 करोड़ पन्ने पब्लिक कर दिए गए और 2021 में UFO रिपोर्ट्स जारी कर दी गई। अब यह कहना कि सरकार सब कुछ छिपा रही है पूरी तरह गलत है। सारे आधिकारिक रिकॉर्ड्स अब आम जनता की पहुंच में हैं। सेना अब UFO शब्द का इस्तेमाल तक नहीं करती, बल्कि UAP यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना कहती है। 2020 में बनी UAP टास्क फोर्स का मकसद कोई अंतरिक्ष के मेहमान खोजना नहीं है। उनका फोकस है दूसरे देशों की अनजान और एडवांस्ड मिलिट्री तकनीक की पहचान करना जो सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। तो असल में ये कोई एलियन वाली बात नहीं है, बल्कि पूरी तरह से जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी का मामला है। भाग 5 मिथक क्यों कायम है, आधुनिक लोक कथाओं की शक्ति। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे गहरे और मनोवैज्ञानिक हिस्से पर। इतने दशकों तक सच्चाई बताए जाने और दस्तावेज सामने आने के बाद भी ये एलियन का मिथक आज भी क्यों जिंदा है? मनोविज्ञान के छात्रों के रूप में इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं संदेह का चक्र। एक बार शीत युद्ध के शुरुआती दिनों में जब सेना के बयानों में झूठ और विरोधाभास दिखा तो विश्वास हमेशा के लिए टूट गया। उसके बाद सरकार ने जो भी सच बोला या जो भी दस्तावेज डीक्लासिफाई किए, जनता ने उस पर गहरे शक की नज़रों से ही देखा। और इसके साथ ही इंटरनेट पर दुनिया भर के अजनबियों के साथ मिलकर थियरीज बनाने का जो रोमांच है, उसने इस मिथक को एक कभी न खत्म होने वाला पॉप कल्चर बना दिया है। नेवादा राज्य ने तो इस लोक कथा को पूरी तरह से अपना लिया। टूरिज्म से पैसा कमाने के लिए उन्होंने एक स्थानीय हाईवे का नाम ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया है। जो कभी डर का प्रतीक था, वो अब पर्यटन का जरिया है। लेकिन इस पूरे मजेदार माहौल के बीच एक सख्त चेतावनी भी है। एरिया 51 आज भी एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री बेस है। अगर कोई भी वहां अवैध घुसपैठ की कोशिश करता है, जैसे डच यूट्यूबर टीज ग्रिंजियर ने की थी, तो उसे असली जेल की सजा भुगतनी पड़ती है। तो अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सोचने वाली है वो ये है कि जब बोरिंग वैज्ञानिक तथ्य और रोमांचक एलियन कहानियों के बीच चुनने की बात आती है, तो हमारा इंसानी दिमाग स्वाभाविक रूप से रहस्य को ही क्यों चुनता है? भले ही क्लासिफाइड सच बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हो, फिर भी हम आसमान में देखते हुए किसी जादुई चीज की उम्मीद करना क्यों नहीं छोड़ते? ये सवाल हमारे अपने स्वभाव को सोचने पर मजबूर करता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये इन्वेस्टिगेटिव विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इस जानकारी ने सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा।